In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियात रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान नियात रहम कंदड़ आहे। My lovely students and worthy viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are doing well, and by the grace of Allah the Almighty, I am also quite well. May Allah's special blessings be upon you all, and may you always remain safe and sound. After these beautiful supplications, now you know that I often start my lecture with beautiful poetry, and today I am going to read out the poetry of great poet of Sindh, who is called Sheikh Ayaz. He says, रोयण सां रहन हाज सुपरी मां नेणे नीर न रोकियां हा। रोयण सां रहन हाज सुपरी मां नेणे नीर न रोकियां हा। मां ॻोढ़ा ॻाड़े ॻायां हा। मां सह सह सांग रचायां हा। मां विख विख वार विछायां हा। रोयण सां रहन हाज सुपरी मां नेणे नीर न रोकियां हा। So these were the wonderful lines said by great poet of Sindh, Sheikh Ayaz. After his beautiful poetry, we come to our today's topic, but before we start today's lecture, I want to remind you that so far we have covered 3 lectures related to noun phrase, wherein noun phrase was taught sometimes in the form of infinitive, sometimes it was taught as gerund, sometimes it was taught prepositional phrase, meaning that phrase was having any preposition. ठीक है बेटा, मतलब जो हमने पहले 3 लेक्चर सीखे नाउन फ्रेज से रिलेटेड, उनमें या तो हम कभी उसको इस्तेमाल कर रहे थे इन्फिनेटिव की शक्ल में, या हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे जेरंड की शक्ल में, या हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे प्रेपोजिशनल फ्रेज की शक्ल में। ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट इन नाउन फ्रेज, वेयर नाउन फ्रेज विल हैव a clause. What? Noun phrase will have a clause. ठीक है ना, मतलब उसमें नाउन फ्रेज में एक क्लोज का पार्ट भी होगा। वो किस तरह होगा? When I will start giving you examples, then you will come to know. ठीक है बेटा, so without wasting time, we come to our today's topic. The book that I borrowed from you a week ago is on the wooden table. I repeat, the book that I borrowed from you a week ago is on the wooden table. बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि जो किताब मैंने आपसे एक हफ्ता पहले ली थी वो लकड़ी की मेज पर है। जो किताब मैंने आपसे एक हफ्ता पहले उधार ली थी वो लकड़ी की मेज पर है। लकड़ी की मेज पर है या लकड़ी की मेज पर पड़ी हुई है, हमारी मर्जी पर है। ठीक है ना। The book that I borrowed from you a week ago is on wooden table. जो किताब मैंने आपसे एक हफ्ता पहले उधार ली थी वो लकड़ी की मेज पर है या पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, फाइन। So that was example number 1. After example number 1, we come to example number 2. The car that is parked in front of a bank is not hers. I repeat, the car that is parked in front of a bank is not hers. वो कार जो बैंक के सामने पार्क की गई है वो उसकी नहीं है। वो कार जो बैंक के सामने पार्क की गई है वो उसकी नहीं है। ठीक है बेटा, फाइन बेटा। सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 2. After example number 2, we come to example number 3. The movie that we watched last night was educational. I repeat, the movie that we watched last night was educational. जो मूवी हमने कल रात देखी थी वो तालीम पर मबनी थी। जो मूवी हमने कल रात देखी थी वो तालीम पर मबनी थी, मतलब द मूवी वॉज बेस्ड ऑन एजुकेशनल टॉपिक। ठीक है, मतलब कि मूवी का जो सब्जेक्ट मैटर था ना, ठीक है, मतलब मूवी जिस टॉपिक पर बनाई गई थी तो वो जो टॉपिक था वो एजुकेशनल बेस्ड था। उसका जो टॉपिक था वो तालीम की बुनियाद पर रखा गया था। ठीक है बेटा, फाइन। या देयर आर सम मूवीज विच आर बेस्ड ऑन प्योरली एजुकेशन। ठीक है, देयर आर अ फ्यू मूवीज विच आर प्योरली बेस्ड ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स।
ठीक है बेटा, ओके. सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 3. आफ्टर एग्जांपल नंबर 3 वी कम टू एग्जांपल नंबर 4. The shop that is painted green belongs to my elder brother. I repeat, the shop that is painted green belongs to my elder brother. वो दुकान जिसका रंग हरा है वो मेरे बड़े भाई से ताल्लुक़ रखती है. वो दुकान जिसका रंग हरा है वो मेरे बड़े भाई से ताल्लुक़ रखती है. ठीक है बेटा, मतलब एक दुकान है, ठीक है, और उस पर जो रंग किया गया ना, रंग वो है हरा रंग. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि द शॉप, ठीक, दैट इज पेंटेड ग्रीन बिलोंग्स टू माई एल्डर ब्रदर. वो दुकान जिसका रंग हरा है वो मेरे बड़े भाई से ताल्लुक रखती है. ठीक है बेटा, ओके फाइन. आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 4 वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 5. The job that she applied for requires a lot of strife. I repeat, the job that she applied for requires a lot of strife. जिस नौकरी के लिए उसने दरख्वास्त दी है उस नौकरी के लिए बहुत सी मेहनत दरकार है. जिस नौकरी के लिए उसने दरख्वास्त दी है उस नौकरी के लिए बहुत सी मेहनत दरकार है. फाइन बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई भी नौकरी, ठीक है ना, उसके लिए उसने जो दरख्वास्त दी है या अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, अब उस नौकरी को हासिल करने के लिए, ठीक है ना, उसको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, ठीक है बेटा, फाइन. सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 5. आफ्टर एग्जांपल नंबर 5 वी कम टू एग्जांपल नंबर 6. दैट इज the student who won the award is my friend. I repeat, the student who won the award is my friend. वो शागिर्द जिसने अवार्ड जीता है वो मेरा दोस्त है. वो शागिर्द जिसने अवार्ड जीता है वो मेरा दोस्त है. ठीक है बेटा, फाइन. सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 6. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एग्जांपल एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 7. The city where Ali aspires to spend his last days is Medina Munwara. I repeat, the city where Ali aspires to spend his last days is Medina Munwara. वो शहर जहाँ पर अली अपने आखिरी अय्याम गुजारने की ख्वाहिश रखता है वो मदीना मुनवरा है. वो शहर जहाँ पर अली अपने आखिरी अय्याम गुजारने की ख्वाहिश रखता है वो मदीना मुनवरा है. ठीक है बेटा. सो आपने देखा कि आज के लेक्चर में वंस अगेन आई गेव यू 7 एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैंने आपको 7 एग्जाम्पल्स दिए. ठीक है, और आज भी जो है ना, आज भी जो है मैंने नाउन फ्रेज को मैंने इस्तेमाल किया एज सब्जेक्ट. ठीक है, मतलब जो मेरे पुराने वाले 3 जो लेक्चर्स थे, ठीक है ना, मतलब लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ठीक है, इन्फिनेटिव की शक्ल में था, प्रीपोजिशनल फ्रेज की शक्ल में था और जेरंड की शक्ल में था. ठीक है ना, तो वहां पर भी मैंने इस्तेमाल किया था नाउन फ्रेज को एज सब्जेक्ट. एंड अगेन इन टुडेज लेक्चर आई हैव यूज्ड नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट. लेकिन एक बात आज के लेक्चर में अहम है और वो क्या है मैं बता देता हूं आपको. ठीक है बेटा, वो देख लें, ये है कि हेडवर्ड है ना, ये हेडवर्ड या कीवर्ड है, उसके फौरन बाद तकरीबन हर जुमले में दैट 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 हु एंड वेयर. ठीक है, आई रिपीट, दैट 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 हु एंड वेयर का इस्तेमाल किया. ठीक है बेटा, तो आज वाले लेक्चर में मैंने जो हमारा हेड वर्ड है या की वर्ड है नाउन, ठीक है ना, उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है क्लोज. ठीक है, वो समटाइम्स दैट से स्टार्ट हो रहा था, समटाइम्स हु से स्टार्ट हो रहा था और समटाइम्स वेयर से स्टार्ट हो रहा था. ठीक है, सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर वेयर इन वंस अगेन आई टॉट यू नाउन फ्रेज विद 7 एग्जांपल्स. एंड एज यू नो that I often end my lecture with beautiful dua which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who would say, Rabbi zidni ilma, oh my Lord increase my knowledge, oh मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर,
ओ मुझे रब मुझे इल्म इज़ाफ़ा कर। So these are the final words for today's lecture. Inshallah, meeting you soon in next video. Until next video, Assalamu alaikum and bye bye.